मेरे साथियों का राधे राधे। अभी बेटा राधे राधे, स्वागत है सभी नए जुड़े मित्रों का। वीडियो को लाइक कर देना बेटा और शेयर कर देना। बिल्कुल बेटा, मेरे साथियों का उत्तर आना स्टार्ट हो गया है। नेहा कुमारी ए, हरिओम ए, ललिता पारासर ए, निधि गुड इवनिंग बेटा, स्वागत है। ये उत्तर आया है। बिल्कुल आपको मैं अवगत करा दूं बेटा, छंद का जो सर्वप्रथम हुआ है, सर्वप्रथम उल्लेख बेटा जो छंद का हुआ है वो है आपका ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में हुआ है छंद का सर्वप्रथम प्रयोग। और बेटा आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा, छंद का प्रयोग ऋग्वेद में बेटा महर्षि पिंगल मुनि ने सबसे पहले छंदों का प्रयोग जो है बेटा वह ऋग्वेद में किया था। इसीलिए छंदों को बेटा पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है छंद को और किस नाम से जाना गया, तो बेटा आपको मैं अवगत कराऊंगा कि छंद को जो है पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले बेटा महर्षि पिंगल मुनि ने जो है छंदों का प्रयोग ऋग्वेद में किया था। ऑप्शन ए इसका बेटा आपका एकदम करेक्ट है और मेरे कई साथियों ने इसका आंसर एकदम करेक्ट दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का बेटा अगला क्वेश्चन है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? चाहे वर्ण छंद हो, चाहे मात्रिक छंद हो, चाहे मुक्तक छंद हो। बेटा बताइए कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? ऑप्शन ए चरणों में, ऑप्शन बी यति में, ऑप्शन सी दोनों में ही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बेटा जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और वीडियो को शेयर नहीं किया है, उन सभी साथियों से आग्रह है कि वीडियो को बेटा शेयर कर दें और लाइक कर दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मित्र जो हैं हमारे साथ जुड़ सकें। उत्तर आना प्रारंभ हो गया है। ललिता का उत्तर आया है ए, जितेंद्र सिंह का उत्तर आया है ए, नेहा कुमारी का उत्तर आया है सी, हरिओम जी दोनों, हरिओम जी सी। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मेरे साथियों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। आपको बेटा मैं अवगत करा दूं, कोई भी छंद हो, प्रत्येक छंद बेटा चरणों में भी विभक्त रहता है और यति में भी विभक्त रहता है। प्रत्येक छंद में चरण भी होते हैं और यति भी होते हैं। तो बेटा ऑप्शन सी इसका एकदम से करेक्ट आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी दोनों, क्योंकि छंद में बेटा चरण तो होता ही है, चरण के साथ साथ छंदों में यति का भी प्रयोग किया जाता है। तो बेटा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यति होता क्या है। समझ लो बेटा कि यति जो है वो होता क्या है। छंद को पढ़ते समय बीच में जब थोड़ा सा रुकते हैं, रुक के तुरंत चल देते हैं, उसे हम यति कहते हैं। यति पर थोड़ा सा विराम होता है, अल्प विराम होता है, उसके बाद बेटा हम आगे बढ़ जाते हैं। और जब पूर्ण विराम होता है, जहां फुल स्टॉप लगा रहता है, वहां पर चरण वह फुल स्टॉप चरण कहलाता है, और बीच में जो अल्प विराम लगा रहता है वह बेटा यति कहलाता है। ध्यान रखिएगा बेटा इस बात को। आप कमेंट सेशन शो हो रहा है, दिख रहा है बेटा, सभी को दिख रहा है। चलिए बेटा आज के अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आज का बेटा अगला क्वेश्चन है, चारों चरणों में समान मात्राओं, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सममात्रिक छंद, ऑप्शन बी विषम मात्रिक छंद, ऑप्शन सी अर्ध सममात्रिक छंद, या ऑप्शन डी ए सभी। बताइए बेटा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
आप दोबारा से लाइव आ जाइए, उसके बाद आपको कमेंट सेशन दिखाई देने लग जाएगा। ए उत्तर आया है निधि का, जितेंद्र का उत्तर आया है ए। प्रकाश, स्वागत है बेटा प्रकाश आपका, लाइक एंड शेयर ठोक दो बेटा। रेशमा, स्वागत है आपका, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत है आप सभी नए साथियों का। ऑप्शन ए आया है, रेशमा का उत्तर आया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। हरिओम जी, सममात्रिक छंद, बिल्कुल आपको अवगत कराना चाहूंगा बेटा, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को बेटा हम सममात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंद के चारों चरणों में समान समान मात्राएं होती हैं वह छंद हमेशा सममात्रिक छंद कहलाता है। जैसे बेटा आपका चौपाई छंद हो गया, चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में बेटा 16-16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। तो बेटा जिस छंद के सभी चरणों में समान मात्राएं हो वह सममात्रिक छंद कहलाता है। तो इस वाले प्रश्न का बेटा जो आंसर होगा वह आंसर आपका ए एकदम से करेक्ट आंसर होगा। स्वागत है आपका सभी का। बेटा वीडियो को लाइक एंड शेयर, लाइक बहुत कम दिखाई दे रहे हैं मुझे बेटा, लाइक कम दिखाई दे रहे हैं। जितने भी मित्र अभी मुझे लाइव देख रहे हैं आप सभी बेटा लाइक का बटन प्रेस करें और वीडियो को शेयर कर दें बेटा। अच्छा आकाश, बहुत अच्छा लगता है आकाश बेटा आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। जितेंद्र आप भी बेटा रेगुलर क्लास लिया करो। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का बेटा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद का बेटा कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सौठा, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी ए सभी। बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग रेशमा, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। निधि का उत्तर आया है बी, नेहा का उत्तर आया है सी, प्रकाश कुमावत जी का उत्तर आया है बी, जितेंद्र सी, प्रीति राठी स्वागत है बेटा। वीडियो को लाइक एंड शेयर। हरिओम जी डी, ललिता बी, हरिओम ऑल। नहीं बेटा नहीं, मैं आप अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था जिस छंद के सभी चरणों में समान समान मात्राएं होती हैं वह सममात्रिक छंद कहलाता है, वहां पर सममात्रिक छंद होता है। तो बेटा इसका ऑप्शन सी जो होगा वह एकदम से करेक्ट आंसर होगा। चौपाई एक सममात्रिक छंद है बेटा, क्योंकि चौपाई छंद के सभी चरणों में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं। चौपाई छंद के सभी चरणों में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। दोहा बेटा अर्ध सममात्रिक छंद होता है, सौठा भी आपका अर्ध सममात्रिक छंद होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। दोहा और सौठा दोनों अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं, चौपाई सममात्रिक छंद होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा बेटा आपका एकदम से करेक्ट आंसर होगा। अब मेरे जिन मित्रों ने ऑप्शन सी दिया है वह एकदम से करेक्ट आंसर है। रश्मि स्वागत है बेटा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए बेटा सभी। बिल्कुल, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, नाही पराग नाही मधुकर मधु नाही, विकास यही काल, अली कली में ही बिंदियो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है?
नहीं पराग नहीं मधुकर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा छंद, ऑप्शन बी सौठा छंद, ऑप्शन सी भरवै छंद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? नेहा कुमारी डी, प्रकाश बेटा लाइक कर दीजिए बेटा, लाइक जो है लाइक नहीं की वीडियो वो लाइक कर दीजिए बेटा। नेहा का डी आ गया है, बिल्कुल बेटा ललिता पारसक ये आंसर है दोहा। प्रकाश ए, बिल्कुल बेटा आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा बेटा, छंदों में मात्राओं की जो गणना होती है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा बेटा मेरी बात को 2 मिनट, कि छंदों में मात्राओं की जो गणना होती है बेटा वो किस प्रकार से होती है, सुनिए ध्यान से। जहां पर ह्रस्व स्वर की मात्रा होती है, जहां पर ह्रस्व स्वर की मात्रा होती है वहां सदैव एक मात्रा गिनी जाती है। और बेटा हिंदी वर्णमाला में जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। जहां इनकी मात्रा लगी हो वहां एक मात्रा गिनी जाएगी, और जहां बेटा दीर्घ स्वर की मात्रा लगी रहती है वहां पर 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। और बेटा चलिए देखते हैं, एक लाइन में हम मात्रा गिन के देखते हैं कि कितनी कितनी मात्रा इस छंद में है, जिससे कि आपकी समझ में आ सके अच्छे से बेटा। देखिए बेटा यहाँ पे छोटा की मात्रा है तो एक मात्रा गिनी जाएगी, यहाँ पे भी एक मात्रा गिनी जाएगी, यहाँ पे एक, यहाँ दीर्घ है तो 2, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, ना बेटा यहाँ पर भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। नहीं पराग नहीं मधुकर मधु, नहीं विकास यही काल। तो बेटा यहाँ तक, यहाँ पे एक अल्पविराम होता है और लगा नहीं है, मैंने लगा दिया है। मात्रा गिनते बेटा कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा है बेटा, यहाँ तक 13 मात्रा। यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें बेटा 11 मात्रा है। इसमें गिनते 1 3 4 5 6 7 8 9 10 बेटा 11 12 13। तो बेटा मैं आपको अवगत करा दूं, इस छंद के पहले और तीसरे चरण में बेटा 11 11 मात्रा है, दूसरे और चौथे चरण में बेटा, पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा है। तो बेटा ऑप्शन डी जो ए जो होगा आपका, ऑप्शन ए जो होगा बेटा एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि बेटा ये जो छंद आपके यहाँ दे रखा है ये छंद बेटा दोहा छंद है, दोहा छंद है। पहचान क्या है समझो बेटा, पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा होती हैं। इसके बेटा पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में बेटा 11 11 मात्राएं हैं। इसलिए बेटा यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वह है दोहा छंद, एकदम करेक्ट आंसर होगा बेटा, दोहा छंद आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा, बिल्कुल सही है आपका, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का आपका अगला क्वेश्चन है शिल्पगत आधार पर। देखिए बेटा शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। ऑप्शन ए रोला छंद, ऑप्शन बी चौपाई छंद, ऑप्शन सी सौठा छंद, ऑप्शन डी भरवै छंद। बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? रेशमा का उत्तर आया है ए, नेहा का सी। आगे चलिए बेटा, फास्ट फास्ट उत्तर दीजिए बेटा सभी। सी उत्तर आया है, प्रीति राठी सी, रेशमा सर जी ये होगा। अच्छा दीपक ब्रजवासी सी। दीपक बेटा लाइक कर दे बेटा, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना बेटा। बेटा शिल्पगत आधार पर दोहे
होता है आपका बेटा चौथा छंद। दोहा छंद का उल्टा छंद जो होता है बेटा वह चौथा छंद होता है। चौथा छंद बेटा दोहा का उल्टा छंद होता है, ध्यान रखिएगा बेटा। ऑप्शन सी इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोहा छंद का उल्टा छंद जो है बेटा वह चौथा छंद होता है और चौथा भी एक अर्धसमात्रिक छंद है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, सुनुषिए सत्य असीस हमारी पूजई मन कामना तुम्हारी। कि सुनुषिए सत्य असीस हमारी पूजई मन कामना तुम्हारी प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए बरवे छंद, ऑप्शन बी चौथा छंद, ऑप्शन डी दोहा छंद और ऑप्शन डी आपका चौपाई छंद। बिल्कुल सही है नेहा आपका। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? सोच में पड़ गए मेरे सभी मित्र। डी उत्तर आया है चौपाई, नेहा का उत्तर आया है डी, हरिओम का आया है डी। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए बेटा फास्ट। रेशमा, रिंकू प्रजापति, स्वागत है बेटा आपका रिंकू। डी उत्तर आया है, हरिओम जी चौपाई डी। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है मेरे मित्रों ने कि सुनुषिए सत्य असीस हमारी पूजई मन कामना तुम्हारी प्रस्तुत पंक्तियों में जोड़ा छंद होगा वह ऑप्शन डी चौपाई छंद होगा। चौपाई छंद पहले ही बता चुका हूं बेटा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके बेटा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, आप चाहो तो गिन के बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 2 16। ठीक है बेटा 16 मात्रा। दूसरे में भी बेटा 16 ही मात्रा होंगी, देख लो। 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक सेकंड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बेटा इनमें 16 मात्राएं हैं और जिस छंद के सभी चरणों में 16 मात्रा हो, समान समान मात्राएं हो, 16 मात्रा, तो वह बेटा चौपाई छंद होता है आपका। बिल्कुल 16 मात्रा बेटा चौपाई छंद आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का आपका अगला क्वेश्चन है बेटा, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ये को सूल। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है बेटा? कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ये को सूल। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए चौथा छंद, ऑप्शन बी दोहा छंद, ऑप्शन सी रौला छंद, ऑप्शन डी हरि गीतिका छंद। ऑप्शन क्या होगा बेटा बताइए? छंद का प्रयोग काव्यों में होता है हरिओम जी। छंदों का प्रयोग काव्य में होता है, पद्य भाग में होता है, काव्य खंड में होता है। आप जितने भी काव्यांश पढ़ते हैं सभी में छंदों का प्रयोग हुआ है। गौरव बेटा स्वागत है। कौन सा उत्तर है बेटा? ऑप्शन बी आया है, बी आया है मेरे मित्रों का, साथियों का बी उत्तर आया है। नहीं हरिओम जी आप गलत आंसर दे रहे हैं। आपको मैं मात्राएं गिना देता हूं फिर मुझे उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बेटा पहले में 13 और बेटा तीसरे में भी आपकी कितनी 13, इसमें भी 13, दूसरे में बेटा 11 और चौथे में 11। कौन सा छंद हो गया? कौन सा छंद हो गया बेटा? दोहा छंद। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हो, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हो, दोहा छंद कहलाता है। दोहा छंद होगा हरिओम जी, दोहा छंद होगा, बिल्कुल बिल्कुल दोहा छंद होगा। जिन मित्रों ने दोहा छंद उत्तर दिया है एकदम से करेक्ट आंसर है बेटा, बिल्कुल। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन आ गया, तुरंत देखते आंसर दे दोगे। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कहलाता है रोला, चौपाई, कुंडलिया या दोहा। नमस्कार संतोष बेटा, नमस्कार, स्वागत है। लाइक एंड शेयर ठोकते रहो लगातार। दोहा 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 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी पढ़ा था आपने कि जैसे छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है, वहां पर दोहा छंद होता है। दोहा छंद एकदम से आपका करेक्ट आंसर है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा छंद, शवैया छंद, चौपाई छंद या काकली छंद? उत्तर बताइए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? रेशमा का उत्तर आया है ए। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए बेटा, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए बेटा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें लगातार। उत्तर आया है ए, दोहा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोहा छंद होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मात्रा इनके देख लो चाहो तो देखो बेटा, पहले चरण में 13 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 राखिए, ये 2 आएंगे बेटा, यहाँ पे 2 राखिए होता है, 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13। तो समझ जाओ बेटा, समझ जाओ बेटा, 13 मात्रा है पहले चरण में, दूसरे में 11, तीसरे में 13 है, चौथे में 11। छंद कौन सा? दोहा छंद। एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका, दोहा छंद आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है बेटा। किसको पुकारे यहां रोकर, अरण्य बीच चाहे जो करो शरणे शरण तिहारे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? किसको पुकारे यहां रोकर, अरण्य बीच चाहे जो करो शरणे शरण तिहारे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? उल्लाला छंद, छप्पे छंद, रौला छंद या घना छरी छंद बेटा? उत्तर दीजिए मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? उत्तर दीजिए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आ रहा है उल्लाला। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? 20 सेकंड है आपके पास, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? डी उत्तर आया है हरिओम जी का, घना छरी।
ललिता का आया है ए उत्तर, रेशमा ए, हरिओम जी का डी आया है, प्रिया राठौर बेटा स्वागत है प्रिया, लाइक एंड शेयर ठोक दो बेटा दबा के, शेयर करो बेटा वीडियो को। बिल्कुल इस एग्जाम्पल में बेटा इस प्रश्न में आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा घनाक्षरी छंद। घनाक्षरी छंद के बारे में बेटा आपको मैं बता दूं, घनाक्षरी एक वर्णिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। घनाक्षरी के प्रत्येक चरण में बेटा 32 वर्ण होते हैं। यह एक वर्णिक छंद होता है। ऊपर जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है वह घनाक्षरी छंद का एग्जाम्पल है बेटा। इसका राइट आंसर डी होगा। मेरे जिन साथियों ने आंसर डी दिया है उनका आंसर एकदम से करेक्ट है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटा आज का अगला क्वेश्चन है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद क्या है? रोला, दोहा, चौपाई या कुंडलिया छंद? उत्तर बताइए बेटा। अर्ध सममात्रिक का छंद है रोला छंद, दोहा छंद, चौपाई छंद या कुंडलिया छंद बेटा? उत्तर क्या सही होगा? ललिता बेटा डी ऑप्शन इसलिए सही था क्योंकि घनाक्षरी जो है वह एक वर्णिक छंद है और घनाक्षरी छंद के बेटा प्रत्येक चरण में जो है 32 वर्ण होते हैं, इसलिए उसका पीछे वाले जो प्रश्न था बेटा उसका उत्तर डी सही था, उसमें 32 वर्ण थे। संतोष का ए आया, हाँ बिल्कुल सही है। प्रिया का ए, नेहा का बी। बताइए बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। बेटा आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा अर्ध सममात्रिक छंद जो होता है वह होता है दोहा छंद। दोहा छंद जो है बेटा वह